हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम फर्स्ट राउंड के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि कब तक आपको एडमिशन वगैरह कॉलेज में जाकर के करा लेना है। इसके अलावा जो फर्स्ट राउंड में बच्चे जिनको कॉलेज वगैरह मिल गया है, फ्रीज फ्लॉट करना है, उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने फ्रीज फ्लॉट कर लिया है। बहुत सारे बच्चों के मन में अनेकों प्रकार के डाउट्स है। अगर आप देखिए, जिसे अगर मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज वगैरह नहीं मिला है, आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं और आपकी काउंसलिंग आपको मालूम है कि 9 तारीख से स्टार्ट है। तो अभी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉलेज मिला ही नहीं है, लेकिन आपके पास ये जानकारी वगैरह रहनी चाहिए कि अगर आपको भी सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है तो उसके बाद से फ्रीज फ्लॉट के बाद से कहिए कि किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने क्रिएट होती है। जैसे बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मेरे में फ्लॉट का जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है? अगर आपको फर्स्ट चॉइस का यानी कि आपने मान लीजिए कि 10 कॉलेज भरा है, 10 कॉलेज में आपको पहला नंबर वाला कॉलेज मिल गया, तो इस केस में आपको फ्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, अर्थात आपको नेक्स्ट राउंड में जाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट चॉइस इज दी बेस्ट चॉइस। यानी कि फर्स्ट चॉइस जो भी होती है वो बेस्ट चॉइस मानी जाती है। भाई आपने फॉर्म भरा, आपने चॉइस फिलिंग किया, सबसे जो पसंदीदा है, सबसे जो अच्छा कॉलेज है कि जहाँ पे जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, आपने पहला कॉलेज को भरा होगा। अब जब कॉलेज मिल गया है तब आप कह रहे हैं कि नहीं हमें ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि ये गलती आपकी है। जब आपको कॉलेज नहीं चाहिए था, वहाँ पे आपने रिव्यू किया होगा, देखा होगा, तभी तो उस कॉलेज को भरा होगा। तो फर्स्ट चॉइस इज द बेस्ट चॉइस मानी जाती है। इसीलिए जो फर्स्ट चॉइस फिलिंग वाला अगर आपको कॉलेज मिला होगा, पहला चॉइस फिलिंग वाला, तो आपको फ्लॉटिंग का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, आपको नेक्स्ट राउंड में जाने का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, आपको फ्रीज करना होगा। अर्थात कहिए कि आपको केवल फ्रीज का ये ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कुछ बच्चों के डाउट्स वगैरह थे। कुछ बच्चों के डाउट्स है कि सर कब तक पेमेंट करने का टाइम टेबल है, सर बताइए। चलिए इसके बारे में अभी आपको नोटिस दिखा दे रहा हूँ। तो सर अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलेगा, फिर मान लीजिए कि आप फ्लॉट करके सेकेंड राउंड में चले गए, सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया, अगर हमें पहले वाला चाहिए तो मिल जाएगा। क्या है देखिए यहाँ पे, अब बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, आप फ्लॉट करके क्या चले गए, सेकेंड राउंड में चले गए। अगर जैसे ही आपको सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिलता है या फिर थर्ड राउंड में जाकर के कोई भी कॉलेज मिलता है, आप थर्ड राउंड तक चले गए, तो आपका फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से फर्स्ट वाला आपको मिलेगा नहीं। अब इन बच्चों इनका कहना है कि सर हमने फर्स्ट में हमको कॉलेज मिल गया है, हम फ्लॉट करके सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं। मान लीजिए कि सेकेंड राउंड में हमें कोई कॉलेज मिल गया, तो क्या हम फर्स्ट वाला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। भाई जब सेकेंड में मिल गया आपको, अब आगे जा ही क्यों रहे हैं कि हमें ये कॉलेज नहीं चाहिए, हमें दूसरा कॉलेज चाहिए। तो जो दूसरा कॉलेज चाहिए सेकंड में, थर्ड में, केवल उसी को फिल कीजिए। अब सेकंड में मिल जाएगा, फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं सेकंड वाला मिल गया, हमें सेकंड वाला भी नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट वाला चाहिए। भाई सेकंड में आप जा क्यों रहे हैं कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये चाहिए, उसी को आप भरेंगे। ऐसा कोई कॉलेज भरेंगे ही नहीं जो मिल जाए जिसको आपको न लेना हो, क्योंकि अगर आपको मिल जाता है सेकंड थर्ड में तो फर्स्ट वाला आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है। चलिए हम एक बार ऑफिशियली नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं कि आपकी डेट्स वगैरह क्या रहने वाली है। ठीक है, फिर देखिए कहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसको भी लेकर के बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह थे। तो ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो हेल्प सेंटर लिस्ट है वो दिख रहा होगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी जिले के रहने वाले हैं, जैसे आप मान लीजिए कि लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ में आपका 4 जगह पे वेरिफिकेशन हो रहा है। ये कॉलेज आप जिस भी जिले के रहने वाले होंगे, या फिर कहिए कि मान लीजिए कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में आपकी फैमिली, आप सभी लोग गोरखपुर रहते हैं, तो गोरखपुर में ही जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे जाकर के आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अर्थात कहने का सीधा मतलब है, जिस भी जिले में आप रहते हैं वर्तमान में हैं, वहाँ पे जाकर के उस जिले में जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा कि कहाँ कहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे वहाँ पे जाकर के आप देख लेंगे कॉलेज वगैरह कहाँ है। अगर नहीं होगा, दूर होगा, तो आप किसी से पूछ लेंगे, ये पिन कोड है, कॉलेज का ये नाम है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस है, इस जगह पे आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा लेना है। अब कब तक कराना है ये थोड़ा सा समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड के बारे में बात करें, आपका 3 को रिजल्ट आ गया। 4 से लेकर के 6 के बीच में अगर आपको कॉलेज चाहिए तो फ्रीज कीजिए, नहीं चाहिए तो फ्लॉट कीजिए। फ्रीज करेंगे या फिर फ्लॉट करेंगे, आपको 3250 रुपये पे करना होगा। अगर मान लीजिए कि आपने फ्रीज किया है, 3250 रुपये पे नहीं किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, इस केस में भी आपका सीट वगैरह कैंसिल हो जाएगा और मेन 3 जो राउंड की काउंसलिंग है उससे आप बाहर हो जाएंगे। अगर आप फ्लॉट भी करते हैं तो फ्लॉट करने के केस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करना है, नहीं कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपको आगे कॉलेज वगैरह मिलेगा तब कराना है। अगर आगे चल के आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो जो उस थर्ड राउंड में मान लीजिए आप चले गए, तो थर्ड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, अब आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था वही लेना है। तो इस केस में जो थर्ड राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है उस डेट में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और फीस सभी बच्चों को जमा करना है। आपको कॉलेज मिल गया है, फ्रीज कर रहे हैं या फिर फ्लॉट कर रहे हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो तो डायरेक्टली एलिजिबल हो गए हैं सेकंड राउंड के लिए। लेकिन अगर आपको मिल गया है, आप फ्रीज या फिर फ्लॉट कर रहे हैं, तो 3250 पे आपको जमा करना होगा। ये आगे चल के आपके फीस में कट जाता है। ठीक है, तो 4 से लेकर के 6 के बीच में आपका फ्रीज, फ्लॉट और फीस जमा करने की डेट है। फिर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 से लेकर के 7 तक
तक होगा 6 बजे तक, ठीक है। अगर 7 तारीख को आप 6 बजे के बाद जाते हैं, ठीक है, तो इस केस में आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर ये काम आप नहीं कर पाते हैं, जैसे फीस जमा करना हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो आप जो मेन 3 राउंड की काउंसलिंग है उससे आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों के सामने समस्या आ रही है, जैसे जिनको पहला कॉलेज मिल गया है, कल के फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर जिन बच्चों को कुछ कॉलेज वगैरह कुछ समस्या आ रही है, जैसे बहुत सारे बच्चे गलती से फ्लॉट करने की जगह पर फ्रीज कर दिए हैं, तो उनके पास मात्र एक ही ऑप्शन है कि भाई आप फीस वगैरह 3250 जो है वो पे मत कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत कराइए, ठीक है। आप क्या कीजिए, डायरेक्टली आप 4th राउंड से जाकर के काउंसलिंग कराइए, यानी कि 3rd राउंड से तो आप बाहर हो जाएंगे। ये सब काम अगर आप नहीं करते हैं तो 3rd राउंड से तो आप डायरेक्टली मेन राउंड की जो काउंसलिंग है उससे आप बाहर हो जाएंगे। अब 4th राउंड में, मतलब ये मैं लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर आपको भाई मिल गया है तो आप फ्रीज कीजिए या फिर फ्लॉट कीजिए। अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई या फिर मान लीजिए आपको फर्स्ट चॉइस वाला ही मिल गया है, आपको फ्लॉट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है और आपको फ्लॉट करना ही करना है, उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं है, दूसरे कॉलेज में जाना है, तो एकमात्र ऑप्शन है कि आप मेन राउंड की काउंसलिंग से इस प्रोसेस है 3250 और डीबी वाला, इसको कंप्लीट ही मत कीजिए। आप डायरेक्टली 4th राउंड से पार्टिसिपेट करके वहां पर देखिए, अगर सीट वगैरह खाली होगी, उसमें कम ही सीटें उधर खाली रहती हैं, लेकिन कुछ काज खाली रहती हैं, तो हो सकता है कि चूंकि फर्स्ट राउंड में आपको मिल गया है तो हो सकता है चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हाँ उस राउंड में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आप डेट समझ गए। उसके बाद से मान लीजिए कि आपने सब कर लिया, सब काम अगर आपका हो गया, अब आपको क्या करना है, आपको एडमिशन कैंसिल कराना है कि भाई मुझे इस बार 2025 में पॉलिटेक्निक नहीं करना है, मैं सीट को विड्रॉल करना चाहता हूं। तो आप 8 तारीख तक क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि सर टोटल जो फीस है वो कब तक जमा होगा, तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, जैसे ही मान लीजिए कि आपका 5-6 के डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो वहाँ पे आपको वेबसाइट पे भी ऑप्शन देखने को मिलता है। पिछली बार वेबसाइट पे आया था कि हाँ 2 दिन के अंतराल में आपको टोटल फीस वगैरह जमा कर लेना है, और उसके बाद से आपको जैसे आप टोटल फीस जमा करेंगे उसके 1 हफ्ते से पहले ही आपको अपने इंस्टीट्यूट में, जैसे मान लीजिए कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल गया है, मैं रहने वाला हूँ गोरखपुर का, तो 1 हफ्ते से पहले ही आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ जो आपको कॉलेज मिला है उसमें ऑफलाइन तरीके से विजिट करके वहाँ पे जा करके आपको वहाँ भी एडमिशन लेना होता है, वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होता है, और मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपके जैसे टीसी हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट सीसी हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ मांगे जाते हैं, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जो कि मैंने आपको ऑफिशियली बताया था कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें समझ गए कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर के जाना है। विशेष वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। अब बच्चे एक एक नए नए आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं, सारी चीज़ों को कॉल करते रहते हैं। अब एक एक बच्चे का मान लीजिए कि 10,000 बच्चे कॉल कर रहे हैं, आपको खुद मालूम है, अगर अंदाजा लगाएंगे आप, अगर मान लीजिए कि मैं 5-5 मिनट भी एक ही बच्चों को दे रहा हूँ कॉल पे बात करके, तब भी 10,000 बच्चों को मैं कल का अटेंड नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे उनके कॉल को रिसीव नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए वीडियो प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ एक ही वीडियो में सभी बच्चे देख के सारी चीज़ों को समझ जाए। सेकेंड राउंड की ये डेट है 9 से आपका स्टार्ट है, फिर आपका करीब 12 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 13 से लेकर के 15 के बीच में आपको फ्रीज फ्रॉड करना है, सिक्योरिटी फीस है उसको जमा करना है, और 14 से लेकर के 16 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। उसके बाद से 17 को आपके विड्रॉल की डेट है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।